हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस एनालिटिक फंक्शन, जिससे कि ऑर्डिनरी पॉइंट और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन आएगी। मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक कब होगा, किसी पॉइंट ए के ऊपर एनालिटिक कब होगा। डेफिनेशन तो ये है कि जब एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल हो इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, कि वो पॉइंट ए की नेबरहुड में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए किसी भी नेबरहुड में, तो क्या है वो डिफरेंशिएबल। डिफरेंट डेफिनेशन मिल जाती हैं बुक्स में, लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ चेक करने का, कि कोई फंक्शन अगर आपको चेक करना हो कि वो किसी पॉइंट पर एनालिटिक है या नहीं है, तो आप उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू, उसके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, अगर ये सारी फाइनाइटली क्या करती है, एग्जिस्ट करती हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ वो फंक्शन क्या है, आपका एनालिटिक है उस पॉइंट के ऊपर। जितने भी डेरिवेटिव है सारे, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक कब होता है, जब उसकी नेबरहुड में उसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या करता है, कन्वर्ज करता है। लेकिन सबसे आसान तरीका चेक करने का यही है कि फंक्शन, डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, सो ऑन, वो सारे क्या होने चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट करने चाहिए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर क्या है, आपका एनालिटिक है। सबसे आसान पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हर पॉइंट पर क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं। पॉलिनोमियल वो कैसा भी पॉलिनोमियल हो, वो हर पॉइंट पर क्या होगा, एनालिटिक होगा। एक्चुअल में पॉलिनोमियल की जो पढ़ने वाली है, फिर भी साइन एक्स, कोस एक्स, ई की पावर एक्स, ये सारे फंक्शन कैसे फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। लेकिन हम ध्यान देंगे सिर्फ किसके ऊपर, पॉलिनोमियल के ऊपर, क्योंकि वही हमें जुट पढ़ने वाली है। याद रखिए, अगर दो पॉलिनोमियल है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ये सारे कैसे फंक्शन होंगे, आपके एनालिटिक फंक्शन होंगे। लेकिन डिवीजन के ऊपर, मान लो एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, एक पॉलिनोमियल है जी एक्स, तो इन दोनों के डिवाइड करने से जो नया फंक्शन बना, वो पॉलिनोमियल तो जरूरी नहीं है, तो वो एनालिटिक कहाँ नहीं होगा, कहाँ नहीं होगा, जहाँ जहाँ पर जी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये कोई फंक्शन है कोई फंक्शन, ये न्यूमरेटर एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर एक पॉलिनोमियल है। अकेला न्यूमरेटर और अकेला डिनोमिनेटर दोनों कैसे फंक्शन है, एनालिटिक। लेकिन इनकी डिवीजन हर उस पॉइंट पर एनालिटिक होगी जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अगर डिनोमिनेटर 0 बनता है तो वहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। जैसे इसके फैक्टर बनाए तो x माइनस 1, x माइनस 2 क्या बनते हैं, 1 और 2। तो इन पॉइंट को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी जगह पर ये फंक्शन हमारा क्या है, एनालिटिक है। नाउ वी डिस्कस ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बनेंगे किससे, एनालिटिक फंक्शन से। जैसे देखिए, कंसीडर कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, d2y बाई डी एक्स के प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0। नोट करने की बात यह है कि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब देखिए ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन कैसे बनती है। मान लो ए कोई पॉइंट है, ए कोई पॉइंट, अगर px और qx दोनों एनालिटिक है किस पॉइंट पर, a पर, px भी होना चाहिए और qx भी, दोनों एनालिटिक है, देन a क्या कहलाएगा, a आपका होगा ऑर्डिनरी पॉइंट। तब a आपका ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, ठीक है ना। अगर px या qx या दोनों कोई भी एनालिटिक नहीं है, px हो या qx हो या दोनों हो, नॉट एनालिटिक, दोनों एनालिटिक नहीं हो, तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू a आपका कैसा है, सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। अगर दोनों एनालिटिक है तो ऑर्डिनरी, और दोनों में से एक या दोनों ही एनालिटिक नहीं है तो फिर वो कैसा कहलाएगा, आपका सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट के भी फर्दर 2 टाइप हैं, एक है रेगुलर सिंगुलर और एक है इरेगुलर सिंगुलर। रेगुलर सिंगुलर क्या है, मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट। अब आप क्या करते हो,
px को तो मल्टीप्लाई कीजिए किससे, x माइनस ए से, और qx को मल्टीप्लाई कीजिए x माइनस ए के स्क्वायर से। अगर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो फंक्शन आएंगे आपके वो दोनों एनालिटिक आ जाते हैं, ये भी एनालिटिक और ये भी एनालिटिक, तो फिर आपका ए क्या कहलाएगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। और अगर अभी भी ये एनालिटिक नहीं आते तो फिर कैसा कहलाएगा, आपका इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। तो यहां से ऑर्डिनरी पॉइंट की दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर px और qx दोनों एनालिटिक हैं तो ऑर्डिनरी पॉइंट, अगर px या qx दोनों में से कोई सा एक या दोनों ही एनालिटिक नहीं है तो सिंगुलर। सिंगुलर की फर्दर दो टाइप, रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर कौन है, अगर px को x माइनस ए से और qx को x माइनस ए के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद एनालिटिक बन जाता है तो रेगुलर सिंगुलर, और अगर अभी भी ना बने तो इरेगुलर सिंगुलर। जैसे देखो अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है 2x² डबल डेरिवेटिव प्लस 7x x प्लस 1 डेरिवेटिव माइनस 3y इक्वल टू 0, और चेक करना है कि 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर है, कैसा पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, डबल डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 बना लिया, 2x² से डिवाइड कर लिया, एक x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैंने px और qx निकाल लिया। अब मेरे को चेक करना है कि px और qx दोनों एनालिटिक हैं क्या, 0 के ऊपर। तो देखो पॉलिनोमियल, अगर मैं इस न्यूमरेटर को देखूं, सिर्फ न्यूमरेटर को, पॉलिनोमियल है, एनालिटिक है हर जगह पर, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, हर जगह एनालिटिक है, ऐसा ही है। लेकिन क्या डिनोमिनेटर की वैल्यू, क्योंकि हमें 0 पे डिस्कस करना है, 0 पे 0 बन रही है, हाँ, इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। क्या qx की वैल्यू, qx के डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 पे 0 बन रही है, हाँ, इसका मतलब ये फंक्शन भी 0 पे एनालिटिक नहीं है। दोनों एनालिटिक होने चाहिए थे तब हमारा 0 क्या बनता, तो यहाँ पर 0 इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट, 0 ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। अब मान लो अब सिंगुलर पॉइंट हो गया, अब सिंगुलर पॉइंट में चेक करना है कि रेगुलर सिंगुलर है या नहीं। तो px को तो मल्टीप्लाई कर लिया x माइनस 0 से, और qx को मल्टीप्लाई कर लिया x माइनस 0 के होल स्क्वायर से। यानी अब चेक करते हैं जो नए फंक्शन आए हैं क्या वो एनालिटिक हैं। देखो पॉलिनोमियल ही है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बस ये। क्या डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 पे 0 बन रही है, नहीं। क्या डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 पे 0 बन रही है, नहीं। इसका मतलब अब जो नए फंक्शन आए हैं वो कैसे हो गए हैं, एनालिटिक हो गए हैं। एनालिटिक हो गया, इसका मतलब 0 कैसा पॉइंट है, 0 है आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर अभी भी एनालिटिक ना बनते तो फिर हम कहते हैं ये कैसा है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो 4th का सेकंड क्या पूछ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बताओ कौन सा पॉइंट ऑर्डिनरी है, कौन सा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है और कौन सा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो वही सबसे पहले हमने क्या करा, px और qx निकाल लिया, फिर पॉलिनोमियल ही है। अब देखो न्यूमरेटर एनालिटिक है, डिनोमिनेटर एनालिटिक है, लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 कब बन रही है, एक तो 0 पे और एक 1 पे, सेम यहाँ पर 0 पे और 1 पे। इसका मतलब अगर हम इन दो पॉइंट को छोड़ दें तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं है, यानी उस टाइम पर px और qx दोनों कैसे होंगे, एनालिटिक होंगे। तो इसका मतलब ऑल पॉइंट्स आर ऑर्डिनरी एक्सेप्ट कौन से, x इक्वल टू 0 और 1, क्योंकि इन्हीं पॉइंट पर फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है, क्योंकि इन पॉइंट पर क्या बन रहा है, फंक्शन के डिनोमिनेटर की वैल्यू px और qx की 0 बन रही है। अब अगर मान लो मैं 0 को डिस्कस करूँ, px को मल्टीप्लाई कर लिया x माइनस 0 से 3/x इंटू x माइनस 1। अब देखिए qx को करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, अभी भी डिनोमिनेटर पे वैल्यू क्या बन रही है, 0। तो 0 क्या है, सिंगुलर के साथ साथ कैसा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर मैं आप 1 को डिस्कस करूँ तो px को तो मल्टीप्लाई कर लिया x माइनस 1 से 3/x², और qx को मल्टीप्लाई कर लिया x माइनस 1 के स्क्वायर से, तो बन गया 7/x²। अब देखिए पॉलिनोमियल, तो क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है, बन तो रही है 0 पे, लेकिन हमें कहाँ चेक करना है,
1 पे, क्या इसकी वैल्यू 1 के ऊपर 0 बन रही है? नहीं, ना इसकी। तो इसका मतलब अब ये दोनों फंक्शन कैसे हो गए हैं? 1 के ऊपर एनालिटिक हो गया। तो 1 कैसा पॉइंट होगा हमारा? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी सिंगुलर और सिंगुलर में फर्दर दो रेगुलर सिंगुलर और इरेगुलर सिंगुलर को डिस्कस करते हैं। इसकी हेल्प से आप 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे।